नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जापान दौरे की, जो 29 और 30 अगस्त 2025 को हुआ। यह मोदी जी का 8वां जापान दौरा था और इस बार का दौरा बेहद खास रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि आने वाले 10 सालों का रोड मैप तैयार करने वाली यात्रा थी। दोस्तों, भारत और जापान के रिश्ते वैसे तो हमेशा से मजबूत रहे हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म के जरिए सांस्कृतिक जुड़ाव हो या फिर आज की हाई टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की साझेदारी। लेकिन इस बार जो चीजें तय हुई वो दोनों देशों को सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ताकतवर जोड़ी बना सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस दौरे में क्या क्या हुआ, कौन कौन से समझौते हुए और क्यों ये यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानते हैं भारत जापान पार्टनरशिप और अगले 10 साल का रोड मैप। बात करते हैं उस विजन डॉक्यूमेंट की जो दोनों देशों ने जारी की, जॉइंट विजन फॉर नेक्स्ट डिकेड। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट असल में एक ब्लूप्रिंट यानी आने वाले 10 सालों में भारत और जापान मिलकर किन किन क्षेत्रों में काम करेंगे। इसमें 8 बड़े सेक्टर शामिल हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था। दोनों देशों ने तय किया कि व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयां दी जाएंगी। जापान ने वादा किया कि अगले 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा। सोचिए, इतना बड़ा निवेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। आर्थिक सुरक्षा, सप्लाई चेन्स यानी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर फोकस रहेगा, ताकि अगर भविष्य में कोई ग्लोबल क्राइसिस आए तो भारत और जापान दोनों सुरक्षित रहें। मोबिलिटी, मेट्रो, बुलेट ट्रेन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सहयोग। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और ग्रीन एनर्जी पर भारत और जापान साथ काम करेंगे। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, एआई, सेमीकंडक्टर और स्पेस रिसर्च जैसे क्षेत्रों में साझेदारी। हेल्थ सेक्टर, जापान मेडिकल टेक्नोलॉजी और रिसर्च में बहुत आगे है और वही भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन यानी सस्ती और असरदार दवाइयां बनाता है। अब दोनों देश मिलकर नई दवाइयां, मेडिकल डिवाइस और डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन पर काम करेंगे। मतलब भविष्य में इलाज और दवाइयां और भी सस्ती, सुलभ और हाई क्वालिटी की होगी। लोग से लोग कनेक्शन, दोनों देशों के नागरिक के बीच गहरे रिश्ते बनाने पर भी काम होगा। स्टेट और प्रीफेक्चर लेवल पर रिश्ते, यानी भारत के राज्यों और जापान के प्रीफेक्चर, जापान में राज्य जैसे क्षेत्र को प्रीफेक्चर कहा जाता है, के बीच सीधा सहयोग स्थापित करना। यह रोड मैप बताता है कि भारत और जापान की दोस्ती अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये साझेदारी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करेगी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, और गहराई से जानते हैं कि इस सेक्टर में कौन से बड़े मुद्दे रहे और उस पर दोनों देशों ने क्या निर्णय लिया। सेमीकंडक्टर सेक्टर, दोस्तों, आज की दुनिया में सेमीकंडक्टर को नया तेल कहा जा रहा है। चाहे मोबाइल हो, कार हो, कंप्यूटर हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ सेमीकंडक्टर पर चलता है। मोदी जी और जापान के पीएम शिगेरू इशिबा खुद बुलेट ट्रेन में टोक्यो से सेंदाई गए और टोक्यो इलेक्ट्रॉल फैक्ट्री का दौरा किया। जापान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और बड़ा मार्केट। अगर दोनों देश साथ आते हैं तो दुनिया को नया सेमीकंडक्टर पावर हाउस मिल सकता है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों देशों ने मिलकर जापान इंडिया एआई कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव शुरू किया। इसमें खास फोकस होगा एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स और डेटा सेंटर्स पर। मोदी जी ने जापान को अगले साल होने वाले इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में आने का न्योता भी दिया। स्पेस कॉर्पोरेशन, दोस्तों, स्पेस में भी दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। भारत की इसरो और जापान की लेक्सा ने मिलकर लुपेक्स मिशन चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया। इस मिशन का मकसद है चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों की खोज।
फिर आता है लोक से लोक रिश्ता और कल्चरल एक्सचेंज यानी कि सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारत जापान की दोस्ती सिर्फ टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी तक नहीं है बल्कि दिल से भी जुड़ी हुई है। ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज, आने वाले 5 सालों में 5 लाख लोगों का एक्सचेंज होगा। इसमें से 50,000 भारतीय स्किल्ड वर्कर्स जापान जाएंगे। इसका मतलब है कि भारतीय युवकों को जापान में काम करने और सीखने का बड़ा मौका मिलेगा। स्टेट प्रीफेक्चर टाइज, जापान में प्रीफेक्चर वैसे ही होते हैं जैसे भारत में राज्य। मोदी जी ने जापान के 16 प्रीफेक्चर के गवर्नर से मुलाकात की। इस कदम से भारतीय राज्यों और जापानी प्रीफेक्चर में सीधा बिजनेस और सांस्कृतिक रिश्ता बनेगा। यानी रिश्ते सिर्फ दिल्ली और टोक्यो तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि भारत के स्टेट और जापान के प्रीफेक्चर से डायरेक्ट रिश्ते बनेंगे। कल्चरल जेस्चर्स, मोदी जी को डरोमा डॉल गिफ्ट की गई जो गुड लक और लगातार मेहनत का प्रतीक है। इसके बदले में मोदी जी ने जापानी पीएम और उनकी पत्नी को भारतीय पारंपरिक तोहफे दिए। स्टोन बाउल्स, चॉपस्टिक्स, पश्मीना शॉल और एक पेपर बुना बास्केट। आप इस बात को जरूर मानेंगे कि ऐसे छोटे छोटे कल्चरल जेस्चर्स रिश्तों को गहराई देते हैं। और अब कुछ और अन्य अहम इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है बुलेट ट्रेन की सवारी। मोदी जी और जापानी पीएम ने साथ में बुलेट ट्रेन से सफर किया। ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की साझेदारी का प्रतीक है। और बुलेट ट्रेन के सफर के दौरान मोदी जी उन भारतीय ड्राइवर से मिले जो भारत की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में ड्राइवर होंगे और अभी जापान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मोदी जी ने जापान के इकोनॉमिक फोरम में जापानी कंपनियों को संदेश दिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। उन्होंने कहा, जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्रांति ला सकता है। मोदी जी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्रियों सुगा और किशिदा से भी मुलाकात की और टेक्नोलॉजी, एआई, ट्रेड पर चर्चा की। टोक्यो स्काई ट्री, जो कि जापान के टोक्यो में स्थित दुनिया की सबसे लंबी टावर है और ये जापान का एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। इस टावर को भारत जापान दोस्ती के निशानी के तौर पर भारतीय तिरंगे के रंगों में रोशन किया गया। अब जानते हैं मोदी जी के जापान दौरे पर की गई कुछ और नई घोषणाएं और पहलें, जिसमें इंडिया जापान स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फोरम, सस्टेनेबल फ्यूल इनिशिएटिव, कांसाई और कयूशु रीजन के साथ बिजनेस फोरम। कुल मिलाकर इस दौरे में 13 बड़े समझौते और घोषणाएं हुई। तो दोस्तों, मोदी जी का ये जापान दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। टेक्नोलॉजी में साझेदारी, स्पेस मिशन, एआई और सेमीकंडक्टर, लोगों के बीच बढ़ते रिश्ते और बड़ा इन्वेस्टमेंट, ये सब मिलकर भारत जापान की दोस्ती को एक नए स्तर पर ले गए हैं। ये साझेदारी सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालेगी। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में भारत और जापान मिलकर चीन और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों को टक्कर दे पाएंगे? आपको क्या लगता है, भारत जापान की ये जोड़ी आने वाले दशक की सबसे मजबूत पार्टनरशिप बनेगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो का अंत करती हूँ। वीडियो अच्छी और जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।